मौखिक बदलाव और मौखिक बंटवारा की जहाँ तक बात है, तो जो सर्वे को लेकर के नोटिफिकेशन आया है उसमें अभी मौखिक बंटवारे को मना कर दिया गया है। उसमें सरकार द्वारा कही गई है कि मौखिक बंटवारा है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको मान्य नहीं करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि पहले से भी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है उसके सेक्शन 9 में बताया गया है कि जो मौखिक बंटवारा है उसको मान्य किया जाता है। तो हमको लगता है इसमें निश्चित रूप से सरकार अभी संशोधन करेगी या इस पर निश्चित रूप से विचार करेगी। तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, अभी इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसके पास एक धुर ज़मीन है या जिसके पास 20 बीघा ज़मीन है, किसी को भी ना घबराने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। अभी सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ही हर किसी को ये बात समझा के संतुष्ट कर देना है कि इसमें आपकी ज़मीन कोई नहीं लेगा, जिसकी ज़मीन है उसी को मिलेगा। वास्तविक जो ज़मीन का मालिक है उसको उसका ज़मीन मिल जाएगा। अभी हमारे यहाँ एक प्रथा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रथा में भी हमें लगता है काफ़ी कमी आएगी। सर्वे दरअसल ये होता है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द लैंड। फिजिकल वेरिफिकेशन जब तक होगा नहीं तब तक सर्वे कंप्लीट नहीं होगा। सर्वे से किसी भी, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की ज़मीन छीन ली जाएगी सरकार के द्वारा या किसी और की ज़मीन किसी और को दे दी जाएगी। सरकार का ये ऐसा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम लोग अब सर्वे की बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस, लगभग 1910 के आसपास सर्वे शुरू हुआ जो 1914 में कंप्लीट हुआ, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, जो तो कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद जब दोबारा सर्वे शुरू हुआ जिसको रिविजनल सर्वे के नाम से जानते हैं हम लोग, जो लगभग 1960-70 के आसपास शुरू हुआ, कुछ ज़िलों में वो कंप्लीट हो पाया, बाकी जगह वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके वजह से आज हम लोग को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आपका नाम जानना चाहेंगे और पेशे से क्या है? मेरा नाम रजनीश सांडिल्य हुआ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ पटना हाई कोर्ट में, सहायक अधिवक्ता गवर्नमेंट एडवोकेट 11 के साथ वहाँ कार्यरत हूँ। लोगों का भी एक सवाल, काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि हम बाहर रह रहे हैं, विदेश रह रहे हैं या दिल्ली बम्बे रह रहे हैं, तो उनके लिए क्या परेशानी होगी? उनको कैसे सर्वे, जैसे लोग कह रहे हैं कि मेरा ज़मीन हड़पा जाएगा, हम नहीं आएंगे तो मेरा भाई ले लेगा, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल, ये परेशानियाँ सबके साथ आ रही हैं। जो भी लोग, एक्चुअली हम लोग को पहले ये समझना होगा कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बिहार से बाहर या तो भारत में है या भारत से बाहर हैं। इस वजह से सबके मन में ये परेशानियां हैं, सब इस बात से काफ़ी परेशान है ताकि ये सर्वे हो रहा है कहीं मेरे ज़मीन को कोई और ना ले ले, मेरे ज़मीन पे किसी और कोई अपना दावा दिखा के उसको अपने नाम पे खतियान में उसकी रजिस्ट्री ना करा ले, खाता नया ना खुलवा ले। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया है, जो अभी उस पर आप जाके डायरेक्ट प्रपत्र 2 वहाँ से भर सकते हैं। प्रपत्र 2 हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन। पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है ताकि आपकी क्या संपत्ति है, कौन कौन सी संपत्ति है, सारा अपना डिटेल्स, अपने माता पिता पूर्वजों का नाम देते हुए, और उसके बाद उसमें एक वंशावली की फॉर्म है जिसको प्रपत्र 3.1 हम कहते हैं। प्रपत्र 3.1 में वंशावली देना है, उसके आधार पर फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो लगा के आप अगर बाहर हैं तो आप तो आ नहीं सकते हैं यहाँ शिविर में, तो उसको ऑनलाइन आप सबमिट करें। अब सबमिट करने के बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तब अगर कोई आपत्ति होती है, आपको कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन होता है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन पोर्टल दिया गया है। ऑनलाइन आप ऑब्जेक्शन करें, उसकी सुनवाई होगी। जो भी आपके सगे संबंधी भाई चाचा पटीदार गांव में रह रहे हैं उनके थ्रू आप ऑब्जेक्शन में, यहाँ बाकी जो डॉक्यूमेंट है, शिविर जो लगेगी, आम सभा लगेगी, उसमें ऑब्जेक्शन के लिए आप उनको भेज सकते हैं, उनके माध्यम से होगी। या अगर यथासंभव अगर हो पाए, आपके साथ संभव हो, तो आप एक बार आ जाएँ यहाँ ज़रूर। अच्छा, वंशावली के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, वंशावली जिसका नहीं बना है? हाँ, वंशावली नहीं बना है तो वंशावली के लिए काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। काफ़ी लोग इस बात से बहुत परेशान हैं। जैसे अभी कल ही एक बिहार सरकार द्वारा नया नोटिफिकेशन निकाला गया है वंशावली को लेकर के। इसमें बताया गया है कि पहले ये था कि या तो आप कोर्ट से एफिडेविट दीजिए या किसी भी गेस्टेड ऑफिसर से उसको नोटराइज करा के दीजिए, एफिडेविट करा के उसको दीजिए वंशावली, लेकिन अब उस चीज़ को हटा दिया गया है। अब वहाँ पे कर दिया गया है वंशावली बना के आप सेल्फ अटेस्टेड करके दे सकते हैं उसको। तो ये चीज़ धीरे धीरे करके काफ़ी सुधार किया जा रहा है, जैसे जैसे होगा ये। सर, कुछ लोगों का है कि पुरानी ज़मीन है, जो पुराने ज़माने में लोग ज़मीन खरीदे, आज से मतलब 40 साल पहले, 50 साल पहले, उस ज़मीन को क्या है कि अगर मेरा ज़मीन है, मैंने किसी को दिया, ऐसे जरपेक्सी, गांव में देहात में इसे ज़्यादा चलता है, जरपेक्सी में ज़मीन दिया, उसने ज़मीन को चोरी चुप के बेच दिया, तो वो ज़मीन क्या सर्वे के बाद वो जो ओरिजिनल आदमी है उसके पास रहेगा, या फिर जो खरीदा है उसको पता नहीं है तो कि हमको चोरी चुप के ज़मीन बेचा गया है, तो उसका हो जाएगा? देखिए, सर्वे और ये ज़मीन किसका होगा किसका नहीं होगा, ये दोनों दो चीज़ें हैं। अच्छा। सर्वे में सिर्फ आपका फिजिकल वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट के आधार पर एक नया खाता खुलेगा, खतियान बनेगा। जो खतियान भी
किसी भी ज़मीन का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खतियान को भी हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि खतियान में भी वेरिफिकेशन होता है, प्रॉपर सक्षम न्यायालय है, वहाँ से करते हैं। उसके लिए आप ये सब अलग प्रक्रिया है, उसके लिए सक्षम न्यायालय से आपको करके और कराना होगा। सर्वे में सिर्फ आपका नया खाता बनेगा, खाता खुलेगा खतियान में, और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट बनेगा, सिर्फ उतना ही होगा। किसकी ज़मीन किसके पास रहेगी, किसके पास नहीं बहुत रहेगी। सारे लोगों को सर सवाल है कि हमारा कागज आग लगी में जल गया, फिर गुम हो गया, फिर हमारा कागज बनाने या फिर खतियान नंबर या प्लॉट नंबर गड़बड़ हो गया है, अगर हम टाइम पोस्ट पर सर्वे का समय के अनुसार अगर उसको नहीं जमा कर पाए तो सरकार हमारी ज़मीन ले लेगी। नहीं, इस बात से हम सभी को सबसे ज़्यादा तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होगी, ताकि आप लोग लोगों को जागरूक करें इसमें करना क्या है, कैसे कागज़ देना है, कौन से कागज़ देना है, कहाँ देना है, कब तक देना है। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है, तो उसमें हम क्या है, अगर जिसके पास कोई भी कागज़ नहीं है, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी कागज़ नहीं है, मेरा घर बना हुआ है, हम यहाँ रसीद तो दे रहे होंगे, इस घर का लगान तो जमा कर रहे होंगे, पानी बिजली तो कर रहे होंगे, उसमें खाता खेसरा सब मेंशन रहता है, तो वहाँ से हम रजिस्ट्री ऑफिस से अपना एक दस्तखत उसका डीड दस्तावेज अपना निकलवा सकते हैं, उसको जमा कर दें। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसको धीरे धीरे करके एकदम, ये देखिए ये सबसे बड़ा सर्वे का काम ये हो रहा है ताकि जो केसेस हैं, केसेस कम हो, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेज। ज़मीन के वजह से ही मैक्सिमम बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, ज़मीनी विवाद से ही। तो सरकार का भी निश्चित रूप से यही मकसद है ताकि इस चीज़ को कम किया जा सके। मेन मकसद, अगर लोग बहुत सारे गांव देहात से लोग नहीं जान रहे हैं, तो सर्वे का मेन मकसद लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर हमारा बाप के नाम पे ज़मीन है, हमारा पिताजी का डेथ हो गया है, ठीक है, हम 2 भाई हैं, अभी तक ज़मीन रजिस्ट्री नहीं हुआ, तो क्या वो सर्वे में दोनों भाई के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री हो सकता है, जो जोत रहे हो ज़मीन को, जोतैया है जो ज़मीन के? नहीं, इसके लिए है कि जब भी सर्वे का फिजिकल वेरिफिकेशन जब होने आएगा, उस समय एक आम सभा लगाई जाएगी। आम सभा में दोनों भाई अपना जाकर वहाँ नाम जुड़वा सकते हैं, दोनों भाई के नाम पे खतियान बन सकता है। क्या सिर्फ खतियान बनेगा या फिर दोनों का अपने अपने नाम से बंटवारा हो जाएगा? अगर वो बंटवारा अभी आपस में बंटवारा करके उसका डॉक्यूमेंट जमा करते हैं तो खतियान दोनों भाई का अलग अलग बन जाएगा, नहीं तो दोनों भाई अपना नाम खतियान में शामिल करा सकते हैं। पिता के नाम पे ज़मीन रहेगा, हाँ, शामिल करा अच्छा, सकते हैं। लैंडमार्क कैसे डिसाइड किया जाएगा? जिसकी ज़मीन है कि लैंडमार्क यहाँ, वो डिसाइड कैसे किया जाएगा? हाँ, लैंडमार्क डिसाइड करने का बहुत बड़ा इसमें प्रॉब्लम तो खैर नहीं आएगी, क्योंकि अधिकारियों द्वारा जितने भी अमीन हैं, कानूनगो हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, उन लोगों की ट्रेनिंग दी जा रही है। उसके साथ साथ जो भी लोग इस सर्वे में जुड़े हुए हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, आम सभा लगा के, शिविर लगा के। ज़मीन की पहचान करने की जहाँ तक बात है, तो ज़मीन का पहचान पुराने नक्शे के आधार पर किया जाएगा। पुराने नक्शे में खाता खेसरा तो आपका ऑलरेडी मेंशन है। अब एक खेसरा में मान लीजिए अगर एक खेसरा है उसमें 10 खेसरा बन चुके हैं, तो वो पुराना जो नक्शा है उसमें एक खेसरा तो है, उसी के अकॉर्डिंग। और अभी जो आम सभा में जैसे कोई ऑब्जेक्शन अगर नहीं करता है, जैसे लोग बताते हैं, उस आधार पे उस ज़मीन की पहचान की जाएगी। जब जैसे वंशावली बनाने की प्रक्रिया, वंशावली में बहन का नाम देना अनिवार्य है या नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये हम सबको निश्चित रूप से अपने समाज में हर किसी को बताना चाहिए कि वंशावली में हम किसी का नाम छुपाए नहीं। अरे किसी का नाम छुपाने से तो कुछ होगा नहीं, आखिर जब आम सभा लाएगा तो वहाँ बताना ही पड़ेगा आपको। आम सभा में आप नहीं बताएंगे तो आपके आसपास वाले लोग बता देंगे निश्चित रूप से। अगर वो लोग भी नहीं बताते हैं आप, और गलती से अगर कहीं ऑब्जेक्शन कर देती है आपकी बहन, या किसी की बहन है, किसी की बेटी है, वो लोग ऑब्जेक्शन कर देती है। वंशावली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट में अगर गलत आप कोई भी चीज़ मेंशन करते हैं तो उसके लिए आप पे क्रिमिनल केस भी हो सकता है, जिसकी सज़ा लगभग 3 साल से ज़्यादा की है, 3 से 7 साल तक की सज़ा है पुराने आईपीसी पे सेक्शन 193 के अधीन। सर, एक चर्चा बड़ी जोर शोर से भी चल रहा है कि बेतिया राज का कुछ जमीन है जो 14,000 एकड़ जमीन है, जो जिस जमीन का पता नहीं था, और सरकार का कहना है कि उस जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, और वैसा जमीन है जो बहुत से लोग हैं किसान जो उस जमीन को अपने कब्जा में लिए हैं, उसका क्या होगा सर? जो लोग अपने कब्जा में लिए हैं, सबसे पहले तो बेतिया राज का डिस्प्यूट थोड़ा अलग है, सर्वे से एकदम अलग है। बेतिया राज को कोर्ट ऑफ वर्ड्स में ले लिया, वो लगभग 1895 के आसपास ही। उसके बाद वो ज़मीन, बेतिया राज की जितनी भी ज़मीन है, अगर किसी के कब्जे में है वो ज़मीन, तो उस पर आम सभा में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, बेतिया राज के भी जो मैनेजर हैं या जो कोर्ट ऑफ वर्ड्स के थ्रू हैं, वहाँ से अगर उसका नहीं आता है ऑब्जेक्शन, तो उसके बाद फिर देखेंगे जो भी बंदोबस्त पदाधिकारी हैं वो लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं। स्पेसिफिक बेतिया राज के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। सर्वे में सर कब्जवारी पे बोला जा रहा था कि कब्जवारी जिसका होगा उसके नाम पे सर्वे होगा, तो अगर बेतिया राज का जमीन है जिसके कब्जा में है तो उसके नाम पे सर्वे हो जाएगा? उसके लिए आपको कोई कागज़ भी दिखाना पड़ेगा, कोई कागज़ तो होना चाहिए आपके पास। अगर कोई कागज़ नहीं है, सिर्फ कब्जा के आधार पे आपके नाम पे खतियान नहीं खुल जाएगा। मान लेते हैं बेतिया राज का या किसी का भी ज़मीन हो, किसी भी राज का ज़मीन हो, उसके लिए अगर आपको सेटलमेंट किया हुआ है, 1895 के पहले का अगर बंदोबस्ती है तब तो ठीक है, 1895 के बाद की बंदोबस्ती है तो उसमें फिर आपको दिक्कत होगी। अच्छा सर, जितने भी जमीन सर्वे में जो भी परेशानियाँ आती हैं,
जितने भी केस मुकदमे होते हैं जो अधिकतर ज़मीन विवाद होता है बिहार में, हाँ तो क्या लगता है कि ज़मीन सर्वे के बाद ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व हो जाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से अभी तक जैसा चल रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, सर्वे अगर कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, तो निश्चित रूप से सिविल और क्रिमिनल दोनों मुकदमों में काफ़ी कमी आएगी, और ये हमारे समाज के लिए काफ़ी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। विवादित जब ज़मीन होता है वो भी सॉल्व हो जाएगा? हाँ, निश्चित रूप से जब सर्वे कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी जिसका जो शेयर है सबका शेयर डिफाइन हो जाएगा, नया खतियान खुल जाएगा, उसके आधार पर आप क्या करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम डिस्प्यूट हमको लगता है कि मेरे हिसाब से 10 से 15%, 20% तक डिस्प्यूट रह जाएगा। बाकी अभी तो सबसे ज़्यादा आपस में भाई में पटीदार में झगड़ा है कि ये ज़मीन किसका है, ये ज़मीन किसका है। नया खतियान खुल जाएगा, नया खाता बन जाएगा, उसके बाद किसी को कोई अगर दिक्कत नहीं जिस है। जमीन पे केस चल रहा है फिलहाल में, हाँ। अगर हमारा जमीन है, इस पे कोई दूसरा आदमी क्लाइम किया हुआ है, वो जमीन अगर कोर्ट में केस चल रहा है, कोई अभी सुनवाई का नहीं आया है रिजल्ट कि हम क्या किसके नाम में जमीन जाएगा, तो उसका क्या होगा? उसके लिए अभी नोटिफिकेशन सरकार द्वारा कुछ निकाला नहीं गया है, लेकिन जब तक मान लेते हैं केस में न्यायालय में अगर केस पेंडिंग है, आपकी टाइटल सूट आप फाइल किए हुए हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई के बीच में टाइटल सूट फाइल किया गया है, उसका अभी खतियान में थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ी देरी हो सकती है अभी, क्योंकि जो लोग जैसे ज़मीन बंटवारा नहीं किए हैं, यानी उनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है खतियान में, तो उन लोगों का अब जिनका जो जैसे जोत रहे हैं, कोई और ज़्यादा जोत रहा है, जिससे कम जोत रहा है, तो उनको सेम बंटवारा मिल जाएगा इस सर्वे के दौरान? नहीं, जोत अब सिर्फ पोजीशन के आधार पर, सिर्फ अगर आपके कब्जा के आधार पर खतियान आपका नहीं खुलेगा, कब्जा के साथ साथ आपको कागज़ भी दिखाना पड़ेगा। कागज़ भी बहुत तरह के कागज़ हैं इसमें, या तो खतियान, अगर जैसे आप डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं जो खतियानधारी हैं, खतियान जिसके नाम पे पहले बना, जो 1910 में 14 में जो सर्वे हुआ कैडेस्ट्रल सर्वे, उसमें खतियान जिसके नाम पे बना, अगर आप डायरेक्ट उनके वंशज हैं, अभी तक कोई बंटवारा नहीं किया है, तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बंटवारा कर लें। अभी भी समय है, अभी सर्वे शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। कितना दिन का समय है? अभी तो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, अभी अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म होगा, उसके बाद सर्वे का काम शुरू होगा। उसमें सबसे पहला काम होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करें, उसके बाद बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा लगा के जमा करें, तब फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपकी ज़मीन का। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आम सभा लगेगा, आम सभा में ऑब्जेक्शन करने का भी सबको स्कोप है। आम सभा ऐसा नहीं है कि अकेले किसी कमरे में बैठ के कराया जाएगा, वो सबके सामने होगा, सरपंच होंगे, आपके मुखिया जी होंगे, ये सारे लोग रहेंगे। उसमें आपको कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं, मजबूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ छुपाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गांव में सारे लोग आपके सपोर्ट वाले लोग ही हैं, कुछ ना कुछ आपके विरोध भी करने वाले लोग हैं, तो वो लोग तो सच बात बता ही देंगे। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले बंटवारा कर लें, वंशावली में किसी का नाम छुपाए नहीं, अपनी बहन बेटी का जहाँ तक बात है उनका भी नाम ज़रूर उसमें डालें। अगर हमारे समाज में, हम लोग का ऐसा समाज है पैट्रियार्कल सिस्टम, यानी पिता के थ्रू चलने वाला हमारा सिस्टम है, हमारे भारत का सिस्टम। सर एक और दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि हमारा ज़मीन है, हमने ज़मीन किसी को बेच दिया, हमने उसको दाखिल खारिज नहीं किया, और उसने वो ज़मीन फिर किसी और को बेच दिया, ठीक है। ऐसा हमारे गांव में केस आया है, तो वो लोग बहुत परेशान है। लोग बोलते हैं हमने जिससे ज़मीन खरीदा था उसने उससे दाखिल खारिज नहीं करवाया, लेकिन हमको बेच के हमको दाखिल खारिज कर दिया है, ठीक है ना। उसमें उसका क्या है कि प्लॉट नंबर गलत हो गया है, जैसे कि 263 है तो शायद उसमें वहीं 19 डाल दिया हुआ है, तो वो लोग बहुत परेशान है। वो लोग नहीं, तो उसके लिए तो फिर आपको तो पहले कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए आप टाइटल सूट फाइल करेंगे, जो नया डीड बना है उसको कैंसिल कराने के लिए कैंसिलेशन ऑफ डीड के लिए केस फाइल करेंगे, उसके बाद होगा। अभी जैसे जो कुछ मुकदमे अभी जो कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी अभी खतियान में बनने में थोड़ी देरी लगेगी, उसमें ये भी आपका जो केस है ये भी उसी केस में चला जाएगा। अच्छा सर, लास्ट में आसान भाषा में हम समझेंगे कि ज़मीन सर्वे से क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, और एक लाइन में मतलब और डिटेल्स और हाँ, ज़मीन सर्वे से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहला तो समाधान होगा कि जितने भी गांव में, पटीदार में, आपस में, भाई बहनों में जो झगड़ा चल रहा है ज़मीन को लेकर के, उसकी काफ़ी कमी आएगी उसमें। उसके बाद जो कोर्ट में केसेस पेंडिंग हैं, सिविल और क्रिमिनल भी, मुझे लगता है अभी के समय में लगभग 50% केसेस, क्रिमिनल केसेस भी किसी न किसी सिविल डिस्प्यूट के वजह से ही पेंडिंग है, उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। प्लस इसके अलावा ये भी बहुत बड़ा चीज़ होगा, एक सामाजिक न्याय की हम बात कर लें इसको लेकर के, सामाजिक न्याय के लिए ये सर्वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा ये। अच्छा, एक आसान सवाल पूछेंगे, जो आसान सा एक सवाल लोगों का मन में है, और उसके पिताजी जिंदा हैं, क्या वो अपने बेटे पर नाम पे वो खतियान बनवा सकता है या नहीं, जिसके पिताजी जिंदा हैं, खतियान तो उनके पिताजी के ही नाम पे बनेगी। हाँ, पिताजी अगर अपना सारा जितनी प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी रिलिंक्विश ना कर दें, मतलब बाज दावा पत्र ना बना दिया हो, छोड़ ना दिया हो कि हमको अपने इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बंटवारा ना कर दिया हो। अगर जैसे मान लेते हैं किसी कोई एक पिताजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, चारों बेटे को बीच में बंटवारा कर दिए हों, तो फिर उनको बंटवारे के कागज़ के आधार